अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। और मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। जैसा आप इस वक्त देख रहे हैं कि भारत का हाल बहुत बुरा है, सब लोग भूख से मर रहे हैं। इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ गरीब और मजदूर मर रहा है, वो भी भूखमरी का शिकार होना शुरू हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, न्यूज़ बड़ी तेज़ी से चल रही है कि बीजेपी की सरकार अभी सेंटर में ही है और बीजेपी के ही एमएलए जो हैं वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं पीएम केयर फंड से। यानी उनको भी यकीन नहीं है, उनको भी पूरा यकीन हो गया कि उनको ठगा गया है, वो पैसा बेवकूफ़ बना के उनसे लिया गया है। कोई भी आवाम पर या कोई भी गरीब दलित मजदूरों पे वो खर्च नहीं होगा। मैं पहले ही दिन से कहती चली आ रही हूँ कि ये भारत का जो है बहुत तगड़ा स्कैम है। आप खुद ही सवाल करिए, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष ऑलरेडी था तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो हमारे जो ये चाय वाले पीएम हैं, इन्हें मार्च में एक और फंड बनाने की ज़रूरत पड़ गई और एक और अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि भाई उनको भी पता है कि भारतीय पब्लिक पर कितना ही जुल्म कर दो, ये 3 दिन में सब भूल जाती है, इसको कुछ भी याद नहीं रहता। कितना ही बड़ा स्कैम कर दो, कितना ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, कितने ही लोगों को मार दो, 3 दिन में हमारी याददाश्त जो उससे सब निकल जाता है। ये हमारे भारतीयों की बहुत पुरानी ट्रेडिशन नहीं है, 100 साल से हमारे साथ यही चल रहा है। तो यही वजह ये लोग पूरा स्ट्रेटेजी कर आए हैं। आरएसएस वाली हुकूमत है, ये बीजेपी की सरकार कहना इसको बहुत नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसी नहीं थी। बीजेपी में बहुत कद्दावर नेता आए और गए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे बीजेपी में सुषमा स्वराज रही हों, चाहे बीजेपी में अरुण जेटली साहब रहे हों, चाहे बीजेपी में ही बहुत कद्दावर नेता आज भी मौजूद हैं वो हों। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो बीजेपी, अब ये नाम सिर्फ बीजेपी का टैग रह गया। ये हुकूमत बीजेपी की नहीं है, ये टोटल मोहन भागवत और आरएसएस की है और उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना रखा है। मार्च में पीएम केयर फंड बनाया जाता है और उसमें कहा जाता है इसमें पैसा डालो, हम उन गरीबों की मदद करेंगे जो लॉकडाउन की आड़ में हमने ही सड़कों पर फंसा रखे हैं। आप इनसे सवाल करिए कि अभी तक चवन्नी भी पीएम फंड से खर्च क्यों नहीं करी गई और आप ही के जो लीडर हैं वो पैसा क्यों वापस मांग रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी कहूँगी, आप कुछ दिन बाद देखिए कि सेलिब्रिटी भी कुछ दिन बाद पैसा वापस मांगेंगे जिन्होंने करोड़ों डाला है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, इन्होंने भी कई करोड़ उसमें डाला है, चाहे वो अजीज जी प्रेम जी हो जिन्होंने बहुत सारा पैसा उसमें भरा है। तो भाई क्यों डाला था आपने वो पैसा? आपने सवाल करा इनसे कि क्यों डाला था? आपने गरीब जनता के लिए तो डाला था। जब आप लॉकडाउन कर रहे थे या उसके बीच में आप आए तो आपने ताली का टास्क दिया, आपने मोमबत्ती का टास्क दिया, तो उसके लिए आपने 3 दिन दिए पब्लिक को कि भाई आराम से इसकी तैयारी करो, तालियां खरीदो, मोमबत्तियां खरीदो, पटाखे खरीदो। लेकिन जिस वक्त आपको इंसानियत को बचाना था, आप एकदम से लॉकडाउन कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि करोड़ों जो गरीब मजदूर है वो सड़कों पर फंसा हुआ है, जिसमें से बिहार का 25 लाख मजदूर जो है फंसा हुआ है और उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपकी हुकूमत कोई एडवाइजरी, कोई सर्कुलेट जारी नहीं कर रही कि वो सड़कों पर कितने मर रहे हैं। एक वीडियो नहीं, हज़ारों वीडियो आ रही हैं जिसमें 5-5, 6-6 लोग सामूहिक सुसाइड कर रहे हैं भूख की वजह से। उनकी कोई मदद नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, पब्लिक खुद गरीब है, पब्लिक कैसे मदद करेगी? अगर पड़ोस में कोई गरीब मर रहे हैं, 5 लोग हैं, तो उसके पास तो खुद खाने को नहीं है, वो कैसे पड़ोसी को खाने को देगा? तो ये आपकी पूरी भारत को बर्बाद करने की साजिश थी। आप ही पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आरएसएस का एजेंडा है, आप उसकी तरफ भारत को लेके जा रहे हैं। आपको इससे मतलब नहीं कि गरीब मर रहा है, आपको इससे मतलब नहीं दलित मर रहा है, आपको सिर्फ घोटाले चाहिए। पहला घोटाला आपने ये पीएम केयर फंड करा, दूसरा घोटाला आपने रेलवे वाला करा, जिसमें आपने वहाँ पर महाराष्ट्र में लोगों को जमा करवा दिया। आपने ये नहीं बताया कि मैंने हमारे जो रेलवे है उसने रिजर्वेशन कर ली थी और 15 मार्च में सबके सब जाने थे। आपने सिर्फ पकड़ के सबको जेल में कर दिया। तो कितने और घोटाले होंगे? तीसरा घोटाला आपने किट का घोटाला करा है कि आपने चाइना की टुच्ची कंपनी से 250 रुपये वाली किट खरीदी और गवर्नमेंट को ये भेजी है वो 600 रुपये की। इसमें भी जो अमित शाह है उसके बेटे का हाथ है, लेकिन ये भी तवाइफ मीडिया चबा गया। आपने जो तवाइफ मीडिया खरीद रखा है, जो रूबी का लियाकत अपना मुजरा करने आ जाती है, भाई उससे सवाल करो ना, तेरी तो इनकम 2 लाख है, तू 50-50 हज़ार रुपये का सूट कैसे पहन कर आती है? तेरे पे इनकम टैक्स वाले रेट क्यों नहीं डालते? तो 10-10, 12-12 हज़ार का मेकअप कैसे कर आती है? ये सारी की सारी मॉडर्न तवाइफ हैं जो मुजरे करने आ जाती है, जहर बांटती हैं, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो। तो कब तक ऐसा चलेगा? ये जो मजदूर मर रहे हैं सड़कों पर, कब तक मरते रहेंगे? कौन है इसका जवाब दे? मोदी जी आप हैं?